सर्दी का मौसम शुरू होते ही हमारी दिनचर्या, हमारी आदतों में काफी बदलाव आ जाता है। हम लेजी फील करते हैं, सुबह देर से उठते हैं, हमारी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी हो जाती है कि हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते और ऐसे में घिर जाते हैं डिप्रेशन से। ऐसी दिनचर्या की वजह से हमारे डाइट शेड्यूल और वर्किंग शेड्यूल में भी काफी असर पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सर्दियों के मौसम में हम ना रहें लेजी और खुद को बनाए रखें फिट और हेल्दी। सर्दियों में हमको दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक तो हमको डाइट पर ध्यान देना होगा, दूसरा एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। सर्दियों में हमारी पेट की अग्नि हाईएस्ट लेवल पर होती है। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव पावर है वो हाईएस्ट लेवल पर होती है सर्दियों में। इसलिए हम जो भी सर्दियों में खाएंगे वो पचेगा, अच्छे से पचेगा और शरीर को लगेगा। इसीलिए हाँ, सर्दियों में प्रकृति ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमारे शरीर को बलिष्ठ करती हैं, पुष्ट करती हैं। हम सर्दियों में गज्जक खाते हैं, उससे तिल का सेवन होता है। तिल में कैल्शियम बहुत होता है, तो वो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को स्वस्थ रखता है। तो हम अगर इसी तरह के न्यूट्रिशन, मूंगफली आती है सर्दियों में और ड्राई फ्रूट्स आते हैं सर्दियों में, तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर स्टोर होते जाते हैं। तो हमें एक ध्यान अपने न्यूट्रिशन पर रखना है कि हमें सर्दियों में बहुत न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है। दूसरा पार्ट जो बहुत ज़रूरी है वो एक्सरसाइज का है। सर्दियों में हम सर्दी से बचने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि सर्दियों में हमको वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पसीना उतना नहीं आता है और हम बहुत एक्सरसाइज करके भी थकान महसूस नहीं करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर निकलिए, जॉगिंग करिए, आप अपना दौड़ लगाइए या योग करिए, प्राणायाम करिए। बट आपको सर्दियों के अंदर बहुत कुछ आपको वर्कआउट करना चाहिए। शरीर के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको मूवमेंट करना ही करना है। सर्दियों में सुबह से लेकर के और रात के सोने तक एक्टिव रहिए और अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखिए। बस दो ही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना और न्यूट्रिशन शरीर के अंदर लेना। इन दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो सर्दियों का मौसम आपके लिए पूरे साल के लिए बून बन जाएगा, वरदान सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में स्टोर की हुई एनर्जी आपके पूरे साल काम आएगी। आप अगर ब्रेड खाएंगे, बन खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, नमकीन खाएंगे, सारे अननेचुरल हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। इनको रिप्लेस कर दीजिए आप फ्रूट्स पर आ जाइए। स्प्राउट्स बेस्ट चीज़ है नाश्ते के लिए। स्प्राउट्स लीजिए आप फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। तो आपका जो नाश्ता होना चाहिए वो इन्हीं चीज़ों से बना हुआ होना चाहिए, इन्हीं चीज़ों में से चॉइस होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लंच की बात करें तो वहाँ आपके रोटी, दाल, सब्जी, चावल, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकृति ने बनाई हैं उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए। इसी तरह से शाम के भोजन में आप पराठे नहीं खाइए, आप इस तरह कोई ज़्यादा तली हुई चीज़ मत खाइए और आप सादी रोटी खाइए, सब्जी खाइए। इस तरह से आपकी डाइट को आप अगर इस तरह से मैनेज करेंगे तो आपको नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि जैसे जैसे आप किसी भोजन को प्रोसेस करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स उतने ही कम होते चले जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे टमाटर, लाल पका हुआ टमाटर है आपके सामने है, आप उसको एज इट इज़ खा लीजिए तो उसके पूरे न्यूट्रिएंट आपके अंदर जाएंगे। उसके बाद में उसको सैलड या उसका जूस निकाल करके आप पिएंगे तो वो भी बिल्कुल इक्वली गुड। लेकिन उसके बाद में अगर आपने उसको प्रोसेस किया, उसका सूप बना लिया तो उसके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में आपने टमाटर की सब्जी बना दी तो उसके अंदर से और न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को जब हम प्रोसेस करते चले जाते हैं तो उसके न्यूट्रिशन कम होते चले जाते हैं और वो चीज़ उतनी ही स्पॉइल होती चली जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो प्रकृति ने जिस तरह का दिया है, नेचुरल जो चीज़ है उसी फॉर्म में हम उसको सेवन करें, उसका यूज उसी तरह से करें तो हमको जो प्रकृति ने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे हैं वो हमको मिल जाएंगे। यही कारण है कि हम हमेशा इस बात पर, हम प्राकृतिक चिकित्सक इस बात पर जोर देते रहते हैं कि मौसम का फल खाइए। सेब जिस मौसम में है उस मौसम में आपने सेब खाया, आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी है, जितने विटामिन एंजाइम्स उसके अंदर हैं सब आपको मिलेंगे। तो ये सर्दियों का मौसम है,
इस मौसम को यूटिलाइज करके आप बाकी के जो हमारे गर्मी का मौसम है, उसके बाद बरसात आएगी, तो उन मौसम में भी आप स्वस्थ रह सकेंगे और अपने अंदर जो है इतनी सर्दियों के अंदर आपने एनर्जी स्टोर कर ली है कि वो आगे आने वाले दूसरे मौसम में आपको स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होगी।